ओके गाइस, वेलकम टू चैनल। दिस इज टेडवी। सो गाइस, आज इन्फोसिस का अपन थोड़ा सा डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं और थोड़े से फाइनेंशियल ट्रैक पे भी देखेंगे, बिकॉज इसकी जो रिजल्ट आए हैं कल उसको भी थोड़ा सा डिकोड करने की कोशिश करेंगे और टेक्निकल बेसिस पे भी चार्ट्स का पूरा एनालिसिस करेंगे और देखेंगे इसमें अगर गिरावट आती है तो कहाँ तक आ सकती है और अगर ऊपर जाना शुरू करता है तो ऑल टाइम हाई जा सकता है क्या, या फिर कब यहाँ पे क्या हो सकता है, इसमें थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। और पर सबसे पहले ये वीडियो ओनली फॉर इन्फॉर्मेशन एजुकेशन पर्पस है। यहाँ पे कोई अपन इन्वेस्टमेंट आइडिया टिप नहीं दे रहे हैं। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर कंसल्ट करें। ओके, सो सबसे पहले अपन क्या इस पर थोड़े से इसके रिजल्ट्स पे चलते हैं, बिकॉज इसके कल ही रिजल्ट्स आए। तो सबसे पहले अपन चलते हैं रेवेन्यू। तो रेवेन्यू थोड़ा सा घट के ही आया है। ऑलमोस्ट दिसंबर 2022 का देखने जाएँ तो 38,318 करोड़ के आसपास आया था और अभी जो आया है वो 37,441 करोड़ के आसपास आया। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इसमें डिप देखने को मिला है। ऑलमोस्ट 2.3% के आसपास का डिप देखने को मिला है इसमें। और अगर बाई बेसिस पे देखेंगे तो मार्च 2022 में 32,276 करोड़ से 37,441 करोड़ पे पहुंच गया है। तो बाई बेसिस पे थोड़ा सा बढ़ के आया है। और जो वैसे देखने जाएंगे अगर क्वार्टर बेसिस पे तो थोड़ा सा घट के आया है। तो बाई बेसिस पे ऑलमोस्ट 16% के आसपास का जंप दिख रहा है और क्वार्टर बेसिस पे 2.3% के आसपास का डाउन साइड दिख रहा है। तो क्वार्टरली बेसिस पे रिजल्ट्स ख़राब ही आए हैं और रेवेन्यू के फ्रंट पे। अभी अपन देख लेते हैं इसका नेट प्रॉफिट। सो नेट प्रॉफिट देखने जाएँ तो ये भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर 6,586 करोड़ था दिसंबर 2022 में, जो कि अब आया 6,134 करोड़। तो ये नेट प्रॉफिट भी ऑलमोस्ट 7% डाउन है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 7% डाउन है इसका जो नेट प्रॉफिट है। और अगर बाई बेसिस पे देखने जाए तो 5,695 करोड़ से 6,134 करोड़ आया है। तो ये ऑलमोस्ट थोड़ा सा बढ़ के आया है। और कितना बढ़ के आया है? ऑलमोस्ट आया है बढ़ के ऑलमोस्ट 7.8% बाई बेसिस का इसमें इंक्रीज देखने को मिला है। 5,695 करोड़ से ऑलमोस्ट 6,134 करोड़ के आसपास आया। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे थोड़ा सा अपन को देखने को मिला, क्या थोड़ा सा घट के देखने को मिला है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर में नेट प्रॉफिट और रेवेन्यू दोनों ही फ्रंट पे कंपनी बीटिंग करती हुई दिख रही है। अगर बात करें, क्योंकि एक मेजर फैक्टर रहता है कि एम्प्लॉयज़, तो एम्प्लॉयज़ भी ऑलमोस्ट 3,611 एम्प्लॉयज़ को इन्होंने घटाया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इस क्वार्टर में ऑलमोस्ट। लेकिन बाई बेसिस पे ऑलमोस्ट 29,219 नए प्रोफेशनल्स जोड़े हैं इन्होंने, जो कि पिछले साल के मुकाबले कम है। कोई पिछले साल इन्होंने 54,396 करोड़ नए एम्प्लॉयज़ जोड़े थे, इस साल जो कि 29,219 करोड़ हैं। और इस क्वार्टर में ऑलमोस्ट 3,611 एम्प्लॉयज़ को कट किया है इन्होंने। इसके अलावा कंपनी ने डिविडेंड्स भी भेजा है, जो कि ऑलमोस्ट 17.5 रुपये का पर इक्विटी शेयर होता है। तो ऑलमोस्ट ठीक ठाक डिविडेंड्स कंपनी ने दिया है। फोरकास्ट थोड़ी सी घटाई कंपनी ने, फोरकास्ट भी थोड़ा सा अभी तक के हिसाब से जो फोरकास्ट दे रहे थे उसके हिसाब से थोड़ा सा कम किया है। तो फोरकास्ट के बेसिस पे कंपनी ने थोड़ा सा घटाया है। ओके, तो अगर थोड़ा सा कमेंट्री के बारे में चलते हैं तो देखो, अगर फोरकास्ट देखें तो लोएस्ट सिंस फाइनेंशियल 18 से थोड़ी सी कम है। और इसके अलावा 6,128 करोड़ का प्रॉफिट है, जो कि 6,596 करोड़ से कम दिख रहा है, 7% गिरा है। क्वार्टरली रेवेन्यू अप है, क्वार्टरली रेवेन्यू बाय अब 16%, 37,441 करोड़, जो कि बाई बेसिस पे अपन को बढ़ता हुआ दिख रहा है। अदरवाइज ये 2.3% डाउन है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। ओके, 17.5 रुपये का इन्होंने डिविडेंड अनाउंस किया है। इसके अलावा कंपनी के रिजल्ट्स थोड़े से वीक है, ओनली क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी के रिजल्ट्स वीक दिख रहे हैं। तो ये थोड़ा सा मेजर प्रॉब्लम दिख रही है कंपनी में। ओके, तो इसके अलावा अगर देखने जाएंगे अपन कंपनी का एडीआर क्या होता है, जो कि ये कंपनी की भारत से बाहर लिस्टेड होती है इन कंपनी के स्टॉक्स। तो इन्फोसिस का एडीआर ऑलमोस्ट 9.78% डाउन दिख रहा है। सो इट्स अ मेजर इशू। अगर इतना एडीआर डाउन दिख रहा है तो हो सकता है कंपनी में मतलब स्टॉक्स मंडे को जब अपना खुले तो काफ़ी ज़्यादा गैप डाउन भी खुल सकता है। ओके, लेकिन अभी अपन डायरेक्टली चलते हैं इसका वीकली बेसिस पे थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे कि कंपनी में अगर गिरावट होती है तो कंपनी कहाँ तक जा सकती है और अगर कंपनी ऊपर चलना शुरू करती है तो कब कहाँ कैसा क्या हो सकता है। ओके, सो डायरेक्टली अपन अगर देखने जाएंगे कंपनी में, कंपनी क्या है एक रेंज में चल रही है। मतलब इन्फोसिस का शेयर क्या है, ये रेंज चल रही है इसकी ऑलमोस्ट 1674 के आसपास। एक बार इसको काउंट ही कर लेते हैं अपन, क्या इसकी जो रेंज है कितनी चल रही है। ये ऑलमोस्ट चल रही है ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स की रेंज है कंपनी की। ओके, जिसका लोअर लेवल आ रहा है ऑलमोस्ट 1350 के आसपास। तो इसके तो नीचे खुल ही रहा है शेयर, ये तो कंफर्म है। 1350 के नीचे तो ये शेयर खुल ही रहा है। ओके, सो लेकिन 1350 के नीचे खुलने से एक दिक्कत हो जाएगी इस शेयर के लिए कि ये जो इसकी रेंज बनी हुई है ना, ये जो ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स की रेंज है ना ये कंपनी की, ये इसका ब्रेकडाउन हो जाएगा। तो
मोस्टली जनरली जो टारगेट बनाए जाते हैं 300, जिस अगर 300 पॉइंट्स की रेंज है तो नीचे भी अपन 300 पॉइंट्स कैप्चर कर सकते हैं, ये जनरली फंडा रहता है। लेकिन अब 300 पॉइंट्स ऐसे तो हो नहीं जाएगा कि एक दिन में आ जाएंगे या फिर आ ही जाएंगे, तो अपन को इसके लिए छोटे छोटे लेवल्स भी मार्क करने पड़ेंगे। तो पहले अपन डाउन साइड का देख लेते हैं, क्योंकि डाउन साइड दिख रहा है कि मार्केट में गैप डाउन होगा तो जिससे ये रेंज टूट जाएगी। सो 1350 के नीचे की रेंज टूटते ही ऑलमोस्ट अपने जो नेक्स्ट टारगेट आते हैं तो वो ऑलमोस्ट पहला आएगा 1200, ऑलमोस्ट 1240 के आसपास, और उसके नीचे अगर जाता है देन ऑलमोस्ट फिर आएगा ये स्टॉक्स का सपोर्ट 1140 के आसपास। तो दो टारगेट्स अपने पास आ गए इसके कि अगर यहाँ से अगर ये स्टॉक नीचे निकलना शुरू करता है देन ऑलमोस्ट ये पहले आएगा ऑलमोस्ट 1240 के आसपास, और उसके नीचे फिर ऑलमोस्ट 1140 1150 के लेवल इसमें आ सकते हैं। यहाँ पे मेजर स्टॉक्स को मेजर सपोर्ट मिल सकता है, ये लेवल थोड़ा सा इसका बना रहेगा। अगर इसके नीचे जाता है तो अल्टीमेट लेवल जो होगा वो होगा इसका ऑलमोस्ट ये वाला लेवल। से अल्टीमेट लेवल इसका ये हो जाएगा 1040 के आसपास, जहाँ पे इसकी ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स की रेंज भी कंप्लीट हो जाएगी। 1050 से 1150, 1250 से 1350, तो 1050 तक के टारगेट आ सकते हैं। लेकिन इसके बीच अपन को दो टारगेट्स और मिलेंगे, क्योंकि पहला टारगेट होगा अपना ऑलमोस्ट 1240 के आसपास और दूसरा होगा 1140, एंड देन उसके नीचे फिर ऑलमोस्ट 1050 के आसपास तक ये स्टॉक आ सकता है आने वाले समय में, अगर इस रेंज का ब्रेकडाउन हो जाता है। अगर ब्रेकडाउन होता है तो ऑलमोस्ट अगर ज़्यादा 8-10% अगर नहीं भी होता है, अगर छोटा मोटा भी होता है, तो ये रेंज अगर टूट जाती है एंड देन फिर मार्केट कभी 1-2 दिन में इसके पास जाता है एंड देन फिर से निकलता है, देन फिर मार्केट में एक अच्छा सेलिंग का प्रेशर इन्फोसिस में देखने को मिल सकता है। ओके, इन केस अगर ऐसा लग रहा है कि मार्केट ऑलरेडी गिरा हुआ है तो पहले से ये रिजल्ट्स को बचा के रखा है मार्केट ने, अगर ऐसा होता है और मार्केट में जो पहला स्टैंड का साइन अपन को देखना है, अगर मार्केट यहाँ पे गया एंड देन फिर रिकवर करके ऊपर आ गया और मंडे को ऑलमोस्ट थोड़ा आसपास ही इसमें क्लोज हो गया, ज़्यादा बड़ा मतलब अगर 10% दिख रहा है और 1-2% ही डाउन रहता है तो ज़्यादा बड़ी दिक्कत नहीं रहेगी। मार्केट अगर 1350 के लेवल को कैसे भी करके बचा लेता है और इसके नीचे की 1 से 2 क्लोजिंग नहीं देता है मार्केट, दैन इतना ज़्यादा मार्केट में खराबी नहीं है, बिकॉज 1350 इज़ द अल्टीमेट लेवल। ओके, तो अपन को पहला जो स्ट्रेंथ का साइन मिलेगा वो ऑलमोस्ट मिलेगा अपन को 1440-1450 के ऊपर, ठीक है। ये लेवल जो है ना मार्केट का, इसके ऊपर मार्केट सस्टेन करेगा तब अपन को पहला इंपॉर्टेंट स्ट्रेंथ थोड़ी सी मार्केट में देखने को, लेकिन इसके ऊपर मार्केट को वीकली क्लोजिंग करनी पड़ेगी, बिकॉज इस लेवल के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन कर जाता है एक वीक, दैन फिर मार्केट ऑलमोस्ट नए लेवल्स निकालेगा, जो कि होते हैं अपने ऑलमोस्ट कितने लेवल्स बनेंगे फिर मार्केट के। इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है 1440-1460 के ऊपर, दैन मार्केट अगर छोटे छोटे लेवल चाहिए दैन उसके ऊपर फिर 1520 पहले जाएगा एंड देन 1520 से लेके 1560 तक के टारगेट पहले बनाएंगे। उसके ऊपर फिर ऑलमोस्ट 1600 से लेके 1640 तक, 1600 से लेके 1640 तक मार्केट जा सकता है, ऑलमोस्ट इन्फोसिस जा सकता है। ओके, 1640 तक के लेवल्स आएंगे अगर इसके ऊपर मार्केट सस्टेन करता है 1440 से लेकर 1460 के ऊपर एक वीकली क्लोज। पहले उसमें 1520, 1560, फिर देन 1600 से लेकर 1640 और उसके ऊपर फिर 1700 के ऊपर जब क्लोज करेगा ना ये ऑलमोस्ट ये वाला शेयर इन्फोसिस, देन फिर ये ऑल टाइम हाई की तरफ जाएगा, जिसके ऑलमोस्ट टारगेट निकल के आते हैं अपने पास 1900 से लेके 1950 की तरफ ये निकल जाएगा। ओके, जब भी ये 1700 के ऊपर क्लोज करेगा तब, क्योंकि 1700 के ऊपर इसका ये अपर रेंज जो है ना, ये अपर रेंज ऑलमोस्ट ये कट जाएगा। 1700 के ऊपर इसके ऊपर क्लोजिंग हो जाएगी, तब फिर ऑलमोस्ट फिर इसके पास नेक्स्ट टारगेट यहीं पे निकल के आएंगे। जब भी ये ऑलमोस्ट ये वाले लेवल्स क्रॉस करेगा, ये वाले लेवल्स क्रॉस करेगा, देन ऑलमोस्ट इसके पास जो टारगेट नेक्स्ट निकल के आएंगे वो ऑलमोस्ट पहले ऑलमोस्ट 1900 के आसपास के निकल के आएंगे, 1900, एंड देन उसके ऊपर फिर ये 1940-1950 तक जाएगा। ओके, सो जब ये स्टॉक्स ये वाले लेवल्स को अपर रेंज जो चैनल्स ये जो चल रहा है इसका कंसोलिडेशन फेज के जो रेंज चल रही है इसके अपर रेंज इसको काटता है 1700 के ऊपर, तब ये 1900 से लेके 1940-1950 की तरफ जाएगा। नीचे 1350 करता है, देन ऑलमोस्ट पहले ये ऑलमोस्ट 1240-1250 की तरफ आएगा, एंड देन उसके नीचे फिर ऑलमोस्ट 1140 की तरफ आएगा, और उसके नीचे फिर अगर करता है देन ऑलमोस्ट 1040 से लेके 1050 तक के टारगेट भी इसमें आने वाले समय में देख सकते हैं। तो कोई मेजर रेंज कंसोलिडेशन इसने किया है आफ्टर गैप डाउन, तो इसके बाद वाला ये समय इसके लिए और थोड़ा सा पैनिक दे सकता है अगर ये इसके नीचे सस्टेन करने लगता है 1 से 2 दिन। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन होता है डायरेक्टली 1250 के आसपास ही खुल जाता है, तो फिर अपन को वेट करना पड़ेगा 1-2-3 दिन, फिर यहाँ पे थोड़ा बहुत टाइम पास करके जो भी करेगा उसके ऊपर अगर सस्टेन करेगा देन यहाँ पे अगर फिर से शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। अदरवाइज इसको जब भी ब्रेक डाउन करेगा देन फिर ऑलमोस्ट फिर से नए 80-100 पॉइंट्स इसमें डाउन साइड आएगा।
पहली स्ट्रेंथ के साथ अपन को मिलेगा ऑलमोस्ट 1460 1450 के ऊपर की वीकली क्लोजिंग हो जाएगी इन्फोसिस में। तब अगर नीचे इसको कोई एक्यूमुलेट करना चाहता है तो 1250 के आसपास एक लेवल है, जहाँ से अगर थोड़ा सा 2-3-4 दिन टाइम पास करके फिर थोड़ा सा ऊपर निकलने की कोशिश करता है तो थोड़ा बहुत ले सकते हैं। लेकिन मेरे को लगता है 1130 1140 के आसपास ये स्टॉक कभी मिलता है तो मेजर एक अच्छा लेवल होगा जहाँ पे इसको थोड़ा बहुत एक्यूमुलेट किया जा सकता है। और अगर कोई स्ट्रेंथ बाई करना चाहता है देन जब भी ये इस रेंज को नीचे ऑलमोस्ट यहाँ पे आता है 1140 1150 के ऊपर, देन फिर से इस रेंज को काट के इस वाले जोन में आ जाता है कभी भी, देन फिर इसमें थोड़ा सा एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। और जब भी 1700 के लेवल को क्रॉस करेगा देन ये ऑल टाइम हाई की तरफ जाएगा। ऐसे स्टॉक्स में बहुत बार ये सारी चीज़ें देखी होती तो ऐसा कुछ बड़ा काम नहीं है। बहुत ऐसा नहीं है कि ये पहली बार ये सारी चीज़ें देख रहे हैं। जो नई कंपनीज होती है उनके लिए दिक्कत होती है। ये सारी कंपनीज थोड़ा सा ये सारी चीज़ों से बहुत बार गुजर चुकी हैं तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम होती नहीं है ना। लेकिन ये है कि अभी थोड़ा सा माहौल थोड़ा सा ऐसा चल रहा है तो इनको थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। लेकिन आने वाले समय में ये सब चीज़ें सस्टेन कर जाएंगे। आने वाले समय में एक बार फिर से इन्फोसिस अपना ऑल टाइम हाई भी बनाएगा। लेकिन अभी के लिए थोड़ा सा प्रेशर है, तो जब भी नीचे मिलता है ऑलमोस्ट जितना नीचे मिल जाए 1100 के 1150 1150 के आसपास मिलता है अगर, तो इसको एक्यूमुलेट करना चाहिए। और आने वाले समय में इसे फोकस रख सकते हैं नीचे के लेवल्स पे। ऊपर तभी देखेंगे जब 1460 के लेवल्स को क्रॉस करके ऊपर सस्टेन करेगा। ओके, सो दैट्स इट टुडे। जहाँ पे अगर मंडे को मेजर गैप डाउन होता है तो अगर नहीं होता फ्लैट तो खुलेगा नहीं, वैसे अगर खुलता है फ्लैट तो थोड़ी बहुत शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी बनी रहेगी इसमें। अदरवाइज जब भी यहाँ पे अगर छोटा मोटा गैप डाउन होता है और फिर रिट्रेस करके इसके आसपास जाके फिर से नेगेटिव कैंडल बनाता है दैन फिर शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी बनी रहेगी। इंट्राडे से लेके 1 से 2 दिनों का व्यू बना के ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट के लिए नीचे के लेवल्स पे इसको फोकस किया जा सकता है फॉर द एक्यूमुलेशन जो। ओके, लेकिन समय लगेगा, 6 से 8 महीने तक भी लग सकते हैं बिकॉज इतनी बड़ी रेंज तोड़ी है। तो फिर ऐसा नहीं हो सकता कि एक दिन अगर इसको तोड़ के नीचे जाएगा तो फिर एकदम से इसको क्रॉस करके ऊपर सस्टेन करने लगेगा। ऐसा नहीं होने वाला है और समय लगेगा, 6 से 8 महीने भी लग सकते हैं आने वाले समय में इन्फोसिस में, क्योंकि रिजल्ट्स जब तक अच्छे नहीं आएंगे तब तक स्टॉक का प्राइस मूवमेंट अपसाइड नहीं कर सकता। ओके, सो दैट्स इट टुडे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट दिन, तब तक के लिए बाय, सी यू।